प्रार्थना। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Yes. So we are reading the Keno Upanishad. लास्ट वीक के रिकॉर्डिंग्स है, आज नील आ रहा है तो वो सारे रिकॉर्डिंग्स लास्ट वीक विल गो ऑनलाइन टुडे. ओके, so those who have heard the week before can hear now. From today onwards you can hear last week's recordings also. All right, so where were we? तो हम यहाँ पे थे कि विमला जी हमें समझा रही थी कि संस्कृत तब का अलग हुआ करता था और अब का संस्कृत अलग है. और देव शब्द जब यूज किया जाता है जो पंच महाभूत है इनको पांच देव कहते हैं. हमारे अंदर जो भी क्रियाएं चलती है ये महाभूतों के वजह से होता है. द फाइव एलिमेंट्स एंड देन वी हैव द सटल बॉडी एंड देन वी हैव द चक्रास एंड देन वी हैव द सेवन मेन चक्रास इन आवर बॉडी. उसी तरह से इस ब्रह्मांड का भी एक सूक्ष्म शरीर है जहाँ पे सूर्य जो है ये एक एनर्जी सेंटर है, चंद्र जो है और ये एक एनर्जी सेंटर है, समुंदर जो है ये एक एनर्जी सेंटर है. इनको भी देव ही कहा जाता है. सो दीज आर द देवास ऑफ द यूनिवर्स. ऑलराइट, ये लास्ट हमारी बात हुई थी. नाउ इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. फर्दर प्रोबिंग इज नेसेसरी. यस्य त्वम यदस्य त्वम यत देवेषु. The teacher says the manifestation of the Brahman which is contained in you and which is manifested outside of you, you seem to have known only that. Athanu mimansyamevate. So my son, further probing. Mimansa यानी enquiry, questioning, probing. So my son, further probing, further deliberation, further exploration seems to be necessary. तो गुरु कहते हैं कि ब्रह्मण अगर तुमने जाना है, अगर तुम्हें ये एहसास हो रहा है तो समझ लो ना. लास्ट जो मंत्र था गुरु ने क्या कहा कि वो तुम्हारा इंडिविजुअल ब्रह्मण है जो तुम्हारे अंदर है, उसको तुमने जाना है. दिस इज नॉट द कॉस्मिक consciousness that you have touched upon. You have touched upon the individual consciousness and you know that you are a manifestation of that consciousness. Everything outside is also a manifestation of that consciousness. तो वो जो ब्रह्मण है उससे जो तुम बने हो तो तुम खुद को जानते हो और बाहर की जो भी चीजें हैं ये अगेन प्रोजेक्शंस ऑफ द ब्रह्मण, इनको तो तुम जानते हो. लेकिन इसको और गहराई में देखना जरूरी है. यू हैव नोन ओनली द कंडीशनड फॉर्म. रूपक आप जानते हो. हाँ, जहाँ भी फॉर्म है, रूप है, उसे तुम जानते हो. यू हैव नोन ओनली द मैनिफेस्ट फॉर्म ऑफ द ब्रह्मन. You have seen only the motion part of it, the audition part of it, the utterance or the verbalization part of it. है ना. ब्रह्मण को सूक्ष्म रूप में जाना, लेकिन कहाँ जाना? वाचा में, नाद में. हाँ, जो मन का ये है उसमें जाना. या तो तुमने गति में जाना, श्वासों में, प्राणों में तुमने जाना. हमने ब्रह्मण को जाना लेकिन अंदर आया, बाहर गया. ये जो मूवमेंट है, ये श्वासों के मूवमेंट में तुम्हें ब्रह्मण को जाना. सो इफ यू फील दैट यू हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट द ब्रह्मण इज, यू हैव अंडरस्टूड ओनली द मैनिफेस्ट. और अब तुम्हें लगता है कि ये ब्रह्मण को मैंने जाना है, तो समझो कि जो अस्तित्व में है, मैनिफेस्टेड जो है, उसी को तुमने सिर्फ जाना है. जो मैनिफेस्टेड है, कंडीशन
and which is full of motion. फ्रेंड्स, सिंपल सिंपल एकदम बात करते हैं। देखो, हम जब आनापानसति करते हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं, हमारे ब्रेथ पे हम फोकस करते हैं, तो हमारे श्वासों के साथ एक रूप हो जाते हैं। सही है या नहीं? सही है कि नहीं? राइट। तो ये वननेस का एक्सपीरियंस जो है, यही ब्रह्मण का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कौन से वाला ब्रह्मण है? तो वो जो श्वासों के रूप से मेरे अंदर स्थित है। श्वासों को रूप है, गति है तो रूप है। ऑलराइट। तो उसको जाना है। अनलिमिटेड, अनकंडीशनड, अनंत, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, वो वाले ब्रह्मण को नहीं जाना है। सीमितता में जो ब्रह्मण है उसको हमने जाना है। इसलिए वो कह रहे, अथ नूनम त्वम मीमांसा मेव। So please don't feel contented that you have grasped what a Brahman totally. Mimamsa meva. Mimamsa is analysis. You have still more to analyze. You have still to go deeper, probe deeper. क्यों again and again यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रुकना नहीं है, वरना तुम्हें लगेगा कि तुम्हें ब्राह्मण का अनुभव हो गया, हो गया, खेल खत्म, काम हो गया, अपना साक्षात्कार हो गया, अभी हमें आगे कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, मीमांसा रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी तो दिल्ली दूर है, जैसे कहा। अभी बहुत कुछ जानना है, अभी बहुत आगे और भी डेप्थ में हमें जाना है। Sorry. But the pupil, the student of such a rishi, such a sage, must have also been a very robust and brilliant and capable one. ऐसे ऋषि के पास जो शिष्य सीख रहा है, वो कितना डायनामिक होगा, है ना? वो कोई ऐरा गहरा नहीं है। और सोच लो आपने कि ये सामवेद का 8वें चैप्टर के बाद लिखा गया है। तो ऑलरेडी 8 चैप्टर्स का जो बच्चा अभ्यास कर चुका है, वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो बहुत ब्रिलियंट और कैपेबल है। द टीचर इज ट्राइंग टू शेक हिम। उसको हिलाने की कोशिश गुरु कर रहे हैं। फाइंड आउट इफ ही हैज रियली अंडरस्टूड। क्या सच में उसके ध्यान में आया है? गुरु देखना चाहते हैं। सो व्हेन द टीचर सेज अथनु मीमांस्यमेव, you have still to probe and analyze further. The student stops the teacher. तो जब टीचर कहते हैं ना कि मीमांसा अभी खत्म नहीं हुई, अभी इंक्वायरी जारी है, ये जब कहते हैं तो तुरंत वो जो साधक है, जो स्टूडेंट है, वो कहता है मनिये सुवेदिति, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गया। You know, learning doesn't mean that one doesn't have the freedom to express. अब यहाँ पे और एक मुद्दा। हाँ हाँ टीचर, मैं समझ गया। ये हमारे यहाँ कोई बच्चे को क्लास में टीचर को कहने का ये नहीं रहता है। ये ओके ओके ओके, बस अभी और मत समझाओ, मैं समझ गया। ये कहने की जरूरत हम कोई नहीं करते। बट ये कोई इतनी फ्रीडम बच्चों के पास हुआ करती थी कि वो जो महसूस करते हैं वैसे का वैसा वो एक्सप्रेस कर सके। द इंटरैक्शन बिटवीन द एंशिएंट सेजेस एंड देयर प्यूपिल वाज फुल ऑफ फ्रीडम, लव, एब्सोल्युटली इनफॉर्मल एंड इंटीमेट। ये गुरु शिष्य परंपरा में बहुत फ्रीडम थी, प्रेम भी था, और इनफॉर्मल था। फॉर्मल टीचिंग नहीं है, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड लेके बैठे, ठीक है, और इंटीमेट है, 1 to 1 है ये। सो इन द उपनिषद, एज सून एज द टीचर सेज मीमांस्यमेवते, go and further analyze it. The student says, I have done it. Manya suvedeti. And yet I persist in saying that I have understood. This is the first mantra of the second chapter. हाँ, तो पहले तो बेसिक्स उन्होंने क्लियर कर दिया कि कौन से मुद्दे से यहाँ पे केन उपनिषद में हम डील कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर के ये पहला मंत्र टीचर कहता है अभी और अभ्यास बाकी है। स्टूडेंट कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वन हु सेज आई नो डज नॉट नो। ओके, ये कैपिटल डार्क हैंडराइटिंग में यहाँ पे लिखा है। अगर कोई कहता है मुझे पता है, इसका मतलब उन्हें डेफिनेटली पता नहीं है। वन हु सेज आई नो डज नॉट नो।
If the meaning of the first mantra is sufficiently clear, let us proceed. यह तद वेद न वेद इति. यह तद वेद न वेद इति. I have understood that one who says I know does not know. This is the reply the student is giving to the teacher. तो क्या समझे? मैं समझ गया बोला ना वो, तो टीचर ऑब्वियसली पूछेगा क्या समझे. तो वो साधक कहता है मैं ये समझा कि जो समझ गया है वो नहीं समझा है. डू यू गेट इट? हाँ, कि मेरे ये समझ में आ गया कि अगर कोई कहता है कि मैं समझ गया, वो नहीं समझा है. यस्तद वेद ना वेदा, ना वेदा इति वेदा च. एंड वन हु सेज आई डू नॉट नो इट नोज इट. और जो कहता है मैं नहीं जानता, एक्चुअली वो जानता है. द स्टूडेंट सेज सर, look, this is what I have grasped from your teachings, that one who says I know does not know, and one who says I do not know knows. यही मैं तुम्हारे सिखाने से सीखा हूँ, वो स्टूडेंट कहता है. अब इसका क्या मतलब हुआ? जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, और जो कहता है मैं नहीं जानता वो जानता है. इसका क्या मतलब हुआ? What does that mean? What does the student want to convey? ये स्टूडेंट क्या कहना चाहता है? When he says yastad veda na veda, one who says I have known does not know, what is implied? जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, इसका क्या मतलब हुआ? Implied that a person who says I know is ignorant because he is looking upon Brahman, the ultimate reality, as an object of knowledge. As an object to be known with the help of words. ब्रह्मांड के बारे में कभी भी कोई भी ये कह नहीं सकता कि मैं जानता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड कोई ज्ञान की चीज नहीं है, कोई जानने की चीज नहीं है. तो अगर कोई कहता है मैं ब्रह्मांड जानता हूँ, तो वो 100% बिल्कुल नहीं जानता. Alright, he is still looking upon Brahman, the reality, as an object of perception, as an object of audition, as an object of thinking. कहने, सुनने, सोचने वाली वस्तु या विषय, ये नजरिया से अगर ब्रह्मांड को देखा जाएगा तो कभी नहीं जान पाएंगे. You know, all of you are aware that the activity of knowing is cerebral activity. हम सब जानते हैं कि जानना क्या होता है. बुद्धि से हम जानते हैं, मन से हम जानते हैं, या ब्रेन से हम जानते हैं. It is a cerebral activity. It is an activity in the field of the known because you have to refer to a word. है ना? ये अज्ञात का नहीं है, ये ज्ञात का विषय है. याद है मैंने कहा था ज्ञात और अज्ञात दो होते हैं विषय. तो ये ज्ञात का विषय, और कोई भी ज्ञान के लिए शब्द का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है. इफ you say that I know, I gained the knowledge, I understand, then you are using words, and words is equal to knowledge. ये equation बनता है. The meaning of the word has been accepted and sanctioned by society. It is standardized, it is organized, it is sanctioned. Unless you take the help of words which are defined and their meaning is accepted by the society, you can't say I know. कोई भी शब्द होने दो, ये सामाजिक स्तर पे इसको मान्यता होनी जरूरी है, तो ही कम्युनिकेशन होगा ना. अगर आप कुछ कह रहे हो और मैं कहती हूँ आई नो, मैं जानती हूँ करके, तो वो हमारी भाषा भी तो एक होनी चाहिए. अब जैसे मैंने देखा है कि जब चक्रास या नाड़ीज के बारे में बात करते हैं ना, तो कोई कोई लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि कोई सूक्ष्म शरीर भी होता है, कोई नाड़ियां भी होती है जिसमें प्राण शक्ति, तो उसको कुछ भी नहीं समझता. तो हाँ हाँ मैं जानती हूँ ये चक्रा होता है, तो वो अपने सामने देखेगा, हाँ क्या, मुझे नहीं मालूम. राइट? तो मेरा जानना वहां पे सामाजिक स्तर पे मेरे शब्दों को कोई मतलब नहीं बनता. ओके, सो
आई नो नोइंग रिक्वायर्स द डिविजन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्यों? ज्ञात और अज्ञात, ये दो शब्द हमने जो देखे। ज्ञात मीन्स टू नो, हाँ, जानना, पहचानना। अब इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक जो पहचानता है, दूसरा जो पहचाना जाता है। हाँ, द नोवर एंड द नोन, ये दोनों की जरूरत होती है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मैं तुमको जानती हूँ, मैं बन गई सब्जेक्ट, तुम बन गए मेरे ऑब्जेक्ट। ओके, यू कांट से आई नो। Knowing requires the division of subject and object. Knowing requires the help of words which are known, interpreted by the past and conditioned by the past. सारा ज्ञान भूतकाल है, सारा ज्ञान पास्ट टेंस है। जो जान गए, एक बार तुमने जान लिया, फिर तुम वापस कभी जिंदगी में नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानती। मैं तो बोलूंगी जन्म जन्म नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानती। एक बार तुमने जान लिया, वो स्मृति में चले गया, वो पास्ट टेंस बन गया। तो सारा ज्ञान जो है ये पास्ट टेंस में है, ये कंडीशनड बाय द पास्ट है, इंटरप्रेटेड बाय द पास्ट है। सो वॉट एवर नॉलेज रिजल्ट्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स इज बाउंड टू बी लिमिटेड। तो अगर शब्दों के आधार पे जो ज्ञान लेते हैं ना, ये तो शब्द सीमित, ये ज्ञान भी सीमित। जितना शब्द सीमित, ज्ञान भी उतना ही सीमित। बाउंड टू बी लिमिटेड एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट। Also to use the terminology of the Upanishads, it is a little polluted by the subjectivity of the knower. उपनिषद में ये कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को जाना, हाँ, तो ये जो जानना तो वो सीमित है, क्योंकि मुझे इतना ही दिखता है। मेरा दृष्टिकोण जो है, हर एक का दृष्टिकोण अलग 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 लेकिन सीमित है। ये एक बात बन गई। और दूसरी बात, जब मेरे मन बुद्धि के माध्यम से मेरी आंखें किसी चीज को देखती है, तो मेरे सोच विचारों से वो पोल्यूट हो जाती है। व्हाट डू यू से? प्रदूषित हो जाती है। इट बिकम्स पोल्यूटेड विथ माई थॉट। इज दिस इज दिस पॉइंट क्लियर? या ममता, शांति, आया ध्यान में कि हमारे माध्यम से जब कोई चीज गुजरती है, तो हमारे ब्रेन से उसका रंग उस पर चढ़ जाता है, राइट? So, so knowing requires the help of words which are no. So whatever knowledge, yeah, this also, it is a little polluted by the subjectivity of the knower. क्योंकि जो मैं जानूंगी वो मेरे हिसाब से होगा, तो वो विषय थोड़ा सा मैला हो गया। तुम जानोगे तो तुम तुम्हारे दृष्टिकोण से देखोगे, तो उस पर तुम्हारा रंग चढ़ेगा। तो हर एक वो उसका जो एक्चुअल में वो जो रियल है, हम यथार्थ कभी नहीं देखते। वी नेवर लुक एट द ट्रुथ। इट इज ऑलवेज कलर्ड बाय आवर थॉट्स, आइडियाज, एवरीथिंग, या सो मेनी थिंग्स, knowledge, everything, right? So it is a little polluted by the subjectivity of the knower. Tah tad vedana veda. One who says I know does not know, he is ignorant. तो ब्रह्मण के बारे में, हाँ मैंने ब्रह्मण जाना, ऐसा कोई कहेगा तो वो अज्ञान है। That the undivided matrix, जो जिसका विभाजन ही नहीं हो सकता, ओके, द एसेंस ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का सार है, एसेंस है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उसको कैसे काटोगे? हाँ, मैंने जिंदगी को देखा, क्या जिंदगी तुमसे अलग है? इज लाइफ सेपरेट फ्रॉम अस? यस और नो? राइट? सो life cannot be separate from us. Life and us, we are all one and one only, right? तो जो अनडिवाइडेड मैट्रिक्स है, जो एसेंस ऑफ लाइफ है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो यू कैन नॉट से आई नो लाइफ। इज इट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ अस टू नो लाइफ? हाँ, you will say life is white, I will say life is black, somebody will say life is gray, somebody will say green, red, yellow. Everybody has a different perspective of life.
each perspective is limited. That is what we need to understand. वो मुद्दा है, हरेक का दृष्टिकोण सीमित है। और असीमितता को सीमित शब्दों में नहीं बांधा जाता, सीमित विचारों में नहीं बांधा जाता, सीमित दृष्टिकोण में नहीं रखा जा सकता। टू रिमेन अ नोवर, अगर हम दृष्टा रहना चाहते हैं, अगर हम सच में जानना चाहते हैं, टू रिमेन अ नोवर, कन्वर्ट दैट इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, टू रिमेन द सीयर एंड कन्वर्ट दैट इनटू एन ऑब्जेक्ट टू बी सीन और अ वर्ड टू बी हर्ड इज स्टिल इग्नोरेंस। अगर उसको किसी शब्द, कोई दिखने वाली चीज, कोई दृष्टा और दृश्य में डिवाइड कर लो, तो भी ये अज्ञान, अविद्या ही है। आगे साइड हेडिंग वो देती है, ऑल कंडीशन नॉलेज इज इग्नोरेंस। जितना ज्यादा ज्ञान तुम्हारे पास, उतने अधिक अज्ञान तुम हो। राइट, द मोर यू नो द लेस यू नो। जितना जानते जाओगे उतना कम जानोगे। सो ऑल कंडीशन नॉलेज इज इग्नोरेंस, बिकॉज जानना ये ही कंडीशनड है, सीमित है। So all conditioned knowledge, all the movement of conditioned consciousness is a kind of ignorance, एक तरह की अविद्या है। That is why Upanishad tells, that is what the Upanishad tells us. We must relish it. We may not like it because we live by knowledge. We live by the sensation that I have acquired knowledge. It is my knowledge. हाँ, उस दिन स्वाति कैसे बोली, माई गीता। देवदत्ता पटनायक क्या कहते हैं कि जो जिसको जो गीता समझे वो उसकी गीता। तो एक भगवत गीता नहीं है, सबकी अपनी अपनी गीता होती है, क्योंकि वो गीता ऐसी है कि तुम जिस नजरिए से देखोगे वो तुम्हारी बन जाती है। सो इट्स योर पर्सपेक्टिव, राइट। सो माई गीता, सो सेम इट इज विथ नॉलेज। नॉलेज इज माई नॉलेज, okay? So I have acquired knowledge, it is my knowledge. I have acquired experience, essential, extrasensory, transcendental, whatever. I have self-realization. I am emancipated. For us, everything is an object to be acquired, to be obtained. So the division persists. ये द्वंद्व कभी खत्म नहीं होता, ये द्वंद्व सदैव के लिए चलता रहता है। इसलिए पतंजलि सूत्र लिख सकते थे, ततो द्वंद्वान नाशः, या खत्म हो गया, बट उन्होंने क्या बोला, ततो द्वंद्वान अभिघातः, यानी उसका जो आघात है, उसका जो वार है वो कम हो सकता है, कम ज्यादा इंटेंसिटी हो सकती है, द्वंद्व की तकलीफ कम ज्यादा हो सकती है, पर हम द्वंद्व में ही रहेंगे। द्वंद्व के बिना रहने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये एक पॉइंट पे यहाँ पे ये लेखिका कहती है कि वो द्वंद्व यानी जिंदगी है। लाइफ इज नॉट ओनली ब्लैक, ओनली व्हाइट, लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट बोथ, लाइफ इज दिस एंड दैट बोथ। हाँ, इति इति जिंदगी है, ये भी है वो भी है, राइट। सो फॉर अस एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट टू बी अक्वायर्ड एंड टू बी obtained, सो द डिविजन प्रोसेस। हमारे लिए हर चीज साधने की चीज है, ग्रास्प करने की चीज है, पकड़ने की चीज है, हर चीज, चाहे ज्ञान हो, चाहे वस्तु, व्यक्ति, विषय, कुछ भी होने दो, हम पकड़ना चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव, मूल गुण है, okay? As long as the division persists in the name of knowledge or experience, it is still ignorance. तो ज्ञान के नाम पे या अनुभव का नाम पे जब तक ये विभाजन है, हाँ, मैं और मेरा अनुभव, मैं और मैं इस चीज के बारे में जो जानती हूँ वो, तो मैं और मेरा ज्ञान, तो ये ज्ञान और अनुभव है, तो अविद्या ये है ही है, अज्ञान है ही है। यस्तद वेदाना वेदानो ना वेदेति वेदाच, बट हु सेज आई डू नॉट नो हैज नोन इट, व्हाई एंड हाउ। अब पहली बात चलो हम फिर भी समझ लिए कि भाई जो जानता है वो नहीं जानता, ये 1 मिनट को अपन पचा भी ले, लेकिन जो बोलता है मैं नहीं जानता, वो जानकार कैसे बन गया? The one who says I don't know, how is he the knower? That is the question.
Okay. Uh, one who says I do not know has known it. Known a Veda, Veda cha, because he has at least known that the movement of knowing can never produce the encounter, the living touch of the ultimate reality. जो कहता है मैं नहीं जानता, वो कम से कम इतना तो जानता है कि गति के माध्यम से, हलचल के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से वो कभी नहीं ब्रह्मन जान पाएगा। वो इतना तो जानता है। तो जो कहता है मैं नहीं जानता, वो जानकार निकला। क्या जानता है वो ये जानता है कि ये श्वास लेना और छोड़ना, अगर मैं इसको फॉलो करते रहूंगा तो मैं ब्रह्मन को कभी नहीं जान पाऊंगा। अगर मुझे ब्रह्मन को जानना है तो ना लेना और ना छोड़ना, लेकिन ये दोनों के बीच में वो जो पॉज है, वो जो रुकना है, वहां पे शायद मुझे ब्रह्मन अनुभव भी नहीं बोल सकते। हाँ, मैं ब्रह्मन को स्पर्श कर लूं बोलो या अनुभव ले लूं बोलो, वहां पे शायद मेरा कुछ, मैं ब्रह्मन को कुछ तो अंश से जान पाऊं। He knows that he has to stop all movement. And when he says, I do not know, he really knows, because he does know what not to do. He doesn't know what to do, but at least he knows what not to do. इतना भी अगर हम जान गए ना तो भी बहुत है। Okay, even in real life, even if we know कि what not to do, then automatically we'll keep doing the right thing. Okay, because we are very clear about what not to do. Yeah. So the living touch of the ultimate reality, the movement of seeing, hearing, thinking, knowing cannot produce an intimate encounter. लीव असाइड इंटरैक्शन, किसी भी चीज से जुड़ोगे कैसे? क्योंकि ये सुनने, पढ़ने, लिखने, देखने, विचार यानी सोचने के माध्यम से हम किसी भी चीज से कभी नहीं जुड़ सकते। लीव असाइड इंटरैक्शन, जुड़ना तो छोड़ो, मतलब एक दूसरे के साथ संवाद तो छोड़ो, हम जुड़ भी नहीं सकते। Even an encounter or the feel of the presence can never be the result of any of the movements of any of these senses. कोई ज्ञानेंद्रिय, कोई कर्मेंद्रिय, कोई मन, कोई प्राण, कोई भी किसी के भी माध्यम से हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। न बुद्धि के माध्यम से हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। किसी भी, जो भी हमारे कोश है, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स है, हमारे कोई भी एस्पेक्ट से हम ब्रह्मन से नहीं जुड़ सकते। एक ही तरीका है ब्रह्मन से जुड़ने का, अगर हम सारे एस्पेक्ट्स छोड़ दे तो शायद ब्रह्मन से जुड़ जाए। हाँ, तो इट्स क्या बोलते हैं, इट्स सब्सट्रैक्शन, छोड़ते जाना, एक इट्स लेटिंग गो of each and everything that you think that you are. Okay, now no, It's called as the neti method, neti Acharya. neti, yes. So Yes, and yes, renouncing only through only through renunciation. renunciation. We will. Absolutely, Kaivalya absolutely. Upanishad says, "Na karmana na prajaya dhanena." It's Hmm. only through renunciation that we can Yes, achieve, we can experience Brahman. very true, very true. And a renunciation of what is, which is iti iti. And then what will happen is neti neti, not this, not that, nothing. That will be the Brahman, right? Yes. So, no na veda veda cha. One who says, I do not know, at least knows this much. Okay? At least he knows this much that it cannot be known. जो कहता है मैं नहीं जानता, वो इतना तो जानता है कि ब्रह्मन को जान ही नहीं सकते, कोई नहीं जान सकता, राइट? इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस, उसका अनुभव नहीं ले सकते। दैट इटसेल्फ इज अ बिग इवेंट इन लाइफ। ओके, यही जिंदगी का बहुत बड़ा प्रसंग, बहुत बड़ा मोड़ है। जिंदगी के ये मोड़ पे हम पहुंचते हैं। तो कल एक अलग से क्लास में एक अलग सा डिस्कशन हुआ, और वो जो कह रहे थे प्रकृति के खिलाफ, उन्होंने सेंटेंस बोला,
प्रकृति के खिलाफ तुम कभी नहीं जा सकते। और अगर तुमने जाने की कोशिश की या तो तुम्हें खर्चा ज्यादा आएगा, विलंब होगा और तकलीफ होगी। बस कल रात से रात के क्लास में ये बात हुई और मेरा चिंतन मनन उसी पे है। एंड आई एम ऑब्जर्विंग, यू नो, if we stay with the Prakriti, with what comes naturally, we will not suffer. Suffering are in three ways. You have to spend more, it takes a longer time, and you need more effort. And you will save on all those three if you go along with nature. Think about it. I would really love to have a group पहले से discussion बोलते on थे this. ना मैडम, हाँ, डोंट स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम. yes. Yes, because it will take more Yes, effort sir. and it will make things more difficult for you. You will suffer. Very true. With life, you cannot oppose. You have to go with the flow. When you keep going with the flow, what is supposed to happen will happen. अब आप कहोगे कि जिंदगी का स्वभाव, मैं कहती रहती हूँ, जिंदगी का स्वभाव क्या है? गति, वृत्ति, movement. That is natural. हाँ, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट वी से। और अब मैं कह रही हूँ, और मैं ये भी कहते, मतलब पढ़ रहे हैं हम, और मैं भी कहती रहती हूँ कि ये गति में रहने से हम एक्चुअल में जिंदगी को जानेंगे, लेकिन जिंदगी के एसेंस को नहीं जान पाएंगे। अगर हमें एसेंस को जानना है तो हमें इस गतिहीन होना होगा, इस गति को रोकना होगा। अब कह रहे हैं कि स्वभाव के साथ चलो, go with the flow. Yeah, it might seem contradictory, but it is not at all a contradiction. When you are 100% in sync with life, at least मेरी जो समझ है, मुझे जितना समझा है वो मैं बताती हूँ कि 100% जो मैं संसारी इंसान हूँ, हाँ, मेरे जो भी रोल्स है मेरे लाइफ में, वो सारे मेरे रोल्स, अगर मैं 100% इन हार्मनी, इन सिंक रही, तो जिंदगी का एसेंस खुद ब खुद मेरे सामने रिवील होगा। सी, यू कैन नॉट गो इन सर्च ऑफ ब्रह्मन. ब्रह्मन रिवील्स इटसेल्फ टू यू. वी कैन नॉट गो इन सर्च ऑफ लाइफ. लाइफ रिवील्स, अनफोल्ड्स फॉर अस. For life to unfold, for Brahman to reveal itself, we have to be in sync with who we are, as we are, wherever we are. भारी हो गया? हाँ, जड़ हो गया? मैडम वो नहीं होता, इसके लिए तो क्लेश हो जाता है ना. हाँ, वो नहीं And then होता। everything comes, yeah. क्लिष्ट इसलिए है, हाँ, आदि भौतिक आध्यात्मिक दोनों भी ताप जो है वो इसी के वजह से है, राइट? तीनों भी एक्चुअली, बट यहाँ पे दो हम ले सकते हैं। सो दिस इज अ इवेंट, अ बिग इवेंट इन लाइफ। अगर मैं समझ गई इस बात को कि जो भी इस जीवन, इस जिंदगी मैंने अब पीपल यू नो से आई एम इन सर्च फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ, आई एम, व्हाई एम आई हियर? If you are going to question why am I here, you will be searching. You will be searching. You will be in the future, or you will keep looking back, but you will miss out on the present, where life is happening. For me, life is happening in this moment. While I'm reading these words, life is happening. After I close down this class, and if I'm going and making some tea, then life is happening in that tea. After that, if I'm sitting and I'm talking to somebody, then life is happening there for me. Life is happening all the time. And if I'm not wishing to be here or there, then where am I? Wherever I am. जहां वो, वहां अगर हमने रहना सीख गया, तो जिंदगी की जो गति है और हमारी जो गति है, ये मैच हो जाएगी। Alright, we keep fighting with it. We keep going backwards and forwards, which is the cause of all trouble. Yeah. So when a great scientist says
all my life what I have known is just like a few pebbles on the shores of life. हाँ, किसी बड़े वैज्ञानिक ने ये कहा है, राइट, कि जो भी जिंदगी में, और वो बहुत बड़ा, आई थिंक वाज इट आइंस्टाइन, डज एनीबडी नो, आई एम नॉट श्योर. Yes, it was. Yeah, it was Einstein. So he says that all my life what I have known is just a few pebbles on the shores of life. और हम लोग सब एग्री करेंगे कि आइंस्टाइन को तो कितना कुछ मालूम था, कितना उनके पास ज्ञान था, राइट. लेकिन फिर भी वो कहते हैं जैसे कि किनारे पे पड़े हुए बस कुछ कण ही मैं जान पाया हूँ. हाँ, अभी उसको पूरी तरह से नहीं जान पाया. और another scientist says that the reality cannot be the result of cerebral action. और दूसरा एक साइंटिस्ट है जो कहता है कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, ये हमारी बुद्धि से कभी नहीं निकल सकती, या बुद्धि का परिणाम रूप कभी नहीं हो सकती. दे हैव गॉन नियर दिस, यू सी, देखो वो किनारे तक जाके आए हैं, वो अपने अस्तित्व की सीमाओं तक, यानी मैं जो अपरा हूं, परा जहां से स्टार्ट होता है, अपरा और परा की सीमा तक ये जाके आए लोग हैं. यू सी, एंड मोस्टली the 20th century physicists trying to probe matter to arrive at the truth and reality have been very sincere. और जिंदगी लगा दी उन्होंने सत्य की खोज में. They have been nearer to reality than the so-called religious people or religious seekers because they have the tentativeness of approach. तो धर्म के ठेकेदार या धर्मीय जो है, इनसे तो बहुत अधिक सत्य के करीब ये लोग जाके आए हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत संभल संभल के चले हैं. बस एक मान्यता ले ली और उस मान्यता में बैठ गए, ऐसे नहीं चले हैं. ये बहुत चाल, क्या कहते हैं, जांच पड़ताल करते करते धीरे धीरे संभल संभल के चले हैं. दे डोंट माइंड लिविंग असाइड द पास्ट थियरीज एंड प्रोसीडिंग फर्दर. धर्म है ना, धर्म जो रिलीजन जिसको हम कहते हैं, इसकी चौकट बहुत रिजिड है. ये चौकट के बाहर हमें हिलने नहीं देते. कोई भी धर्म होने दो, दुनिया भर का कोई भी धर्म ले लो, हर धर्म का अपना अपना एक चौकट है. और इसलिए हम कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति है. और संस्कृति को कोई चौकट नहीं होती, सीमितता होती है, लिमिटेडनेस होता है, डेफिनेटली, ऑलराइट. लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एक्सपेंशन इन इट. या सो दे डोंट माइंड लिविंग असाइड द पास्ट है. तो बस जो पहले से जो कहा गया है, हमारे भगवान ने, हमारे गुरु ने जो कह दिया, उसी को पकड़ के हम बैठेंगे और दूसरा कोई कुछ देखने नहीं जाएंगे, ऐसा ये लोग नहीं करते. They do not create a point of prestige, whether it is Niels Bohr, Einstein, David Bohm, it is a Fritjof Capra, whether Paul Davies from Australia, all these scientists and before them, the atomic theory of time, the vibrational theory of time, the Big Bang theory, the theory of chaos and chaos producing order, and order relaxing back into the new chaos. You know, you live in Europe, so you may be knowing more about the adventures of physicists into the fields of metaphysics. तो metaphysics यानी भौतिकता के परा. भौतिकता जो है ये फिजिक्स है, हाँ, मेटाफिजिक्स यानी बियॉन्ड दैट. तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, उस काल में बहुत ऐसे साइंटिस्ट आए कि जिन्होंने ये अलग 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 थियरीज को एक्सप्लोर किया. The religious search is becoming stagnant, but science is proceeding logically, working very hard. So one who says, I do not know, seems to be aware that it is not knowable. जो कहता है कि मैं नहीं जानता, वो इतना तो जानता है कि ये जानने की चीज नहीं है. हाँ? और ब्रह्मांड के बारे में वर्णन करते हुए पहले ही कह दिया विमला जी ने, या केनोपनिषद में ने कह दिया कि ब्रह्मांड को जानने के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों को छोड़ना होगा. We will have to let go not only of the knowable, we will have to let go of the unknowables also. Why? Because the unknowables carry the potential of knowing, of becoming known. Yeah, they carry that potential. So we have to let go of both.
So, one who says I have known looks upon it as a knowable, but the one who says I do not know knows that it is not knowable. It is beyond the known. It is beyond the unknown also. It is just not knowable, not nameable, not measurable. What are the words we adnyat and uh, क्या नॉट नेमेबल को क्या बोलेंगे? यस ममता, रंजू, इफ यू नो द वन विच कैन नॉट बी नेम्ड. तेरा अनम्यूट नहीं हो रहा अनामांकित हो सकता है. है. नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट. नहीं अस्तित्व नाही असं. हा पण नाही, ज्याला नाम अनंत अनामिका सारखं. हाँ अनामिक- या अनामिक. जिसको नाम नहीं दे सकते. हाँ, एंड नॉट मेजरेबल ऑल्सो, जिसकी गणना भी नहीं हो सकती, जिसकी गिनती भी गणित. नहीं हो सकती. हाँ, ये तीनों चीजें. आई विल गेट द टर्म फॉर इट. अनंत पण म्हणू शकतो ना? काय म्हणू शकतो? अनंत ज्याची गणना अनंत नाही आहेत, अनंत आहेत, पण इकडे अच्छा. नोवेबल, नेमेबल आणि मेजरेबल या तिन्ही गोष्टी ब्रह्मण नाही आहे असं म्हटलेलं आहे. ओके, फॉर नोइंग यू हैव टू मेजर. अगर जानना है किसी भी चीज के बारे में तो उसका एक मेजरमेंट होता है, तो ही जान सकते हैं हम. A word coined by us measures the sound potential existing in the word or existing in the body. Music also, which plays with the sound energy in you, it is measuring, channeling, maneuvering, employing. चाहे शब्द हो, चाहे सुर हो, ये सुर को भी ग्राफ होता है, या सुर को भी मेजरमेंट होता है, और उसको भी चैनलिंग होता है, या उसका हिलना चलना होता है. सो ब्रह्मण इज नाइदर नोवेबल, you cannot even call it unknown, because you call that which is unknown, which has the potential to be known in some newer future or distant future. हाँ, ये ज्ञात भी नहीं है और अज्ञात भी नहीं है. इसको अज्ञात भी नहीं कह सकते, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि जो अज्ञात है वो कभी ना कभी ज्ञात होने की क्षमता रखता है. The potential of being known. Every unknown carries the potential of being known. ये दोनों से परा है, ये दोनों से बियॉन्ड है. ऑलराइट, तो अभी क्या करें? अभी थोड़ी देर पहले अंजू ने कहा नेति नेति अप्रोच. ओके, सो द नेगेटिव अप्रोच, उसको कहते हैं द नेगेटिव अप्रोच. बट वन हु हैज रियलाइज्ड that it is beyond the unknown, that is to say it can never be known with the help of the brain, with the help of words, symbols, measures. The use of knowledge is negative. अगर गुरु ने क्या कह दिया, तुम आंखों के माध्यम से नहीं जान सकते, कानों के माध्यम श्रवण से तुम नहीं, श्रोत्र से तुम नहीं जान सकते, दृष्टि से तुम नहीं जान सकते, प्राणों से तुम नहीं जान सकते, मन से भी तुम नहीं जान सकते, किसी भी माध्यम से ब्रह्मण को जानना मुमकिन ही नहीं. ओके, ये उन्होंने कह दिया. तो शब्द से नहीं जान सकते, सिंबल से नहीं जान सकते, उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती, इस ब्रेन से तुम उसे नहीं जान सकते, फिर ज्ञान लेने में क्या मतलब है? Then why get all that knowledge? What is the point of getting the knowledge? So the use of knowledge is negative. जो हम जानते जाते हैं, जितना हम जानते जाएंगे, समझ लो वो ब्रह्मण नहीं है. तो ये नेगेटिव अप्रोच हो गया. इट कैन एट बेस्ट टेल अस व्हाट इट इज नॉट. आत्मशतक में आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, न मैं माता, न मैं पिता, न मैं गुरु, न मैं शिष्या, न मैं दिस, मैं ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं पंचमहाभूत नहीं, मैं त्रिगुण नहीं, मैं ये नहीं, एवरीथिंग मैं नहीं. सो ये नेति नेति, मैं नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये जानने के लिए ज्ञान काम में आता है. So it is a negative approach, and you might have, some of you might have read that the Vedas, the Upanishad says neti neti, not this, not this, not this. They go on eliminating ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जितना जानोगे उतना ये नहीं, ये नहीं. The negative approach of elimination, and let the truth remain,
as the residue after everything is negated has been an ancient approach. तो वेद उपनिषद काल से कहते आए हैं कि जो जितना तुम कुछ जानते जाओगे समझ लो ये नहीं है. नेति नॉट दिस, नेति नॉट दिस, नेति नॉट दिस. तो नहीं 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 होते जो बचेगा ना वो रहेगा ब्रह्मन, जो खुद को दिखा देगा, राइट, जो दिख जाएगा. प्लीज लेट अस बी वेरी क्लियर. निगेशन इज नॉट डिनायल. नेति नेति यानी जो है उसको ना बोलना, ऐसा डिनायल नहीं है. यू आर नॉट डिनाइंग. तुम ना नहीं बोल रहे हो. द उपनिषद डज नॉट से दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट वॉट एवर इट इज. उपनिषद ये नहीं कह रहा है कि वो जिसको हमने ब्रह्मन नाम दिया है तो वो नहीं होता. वो होता है. वो नहीं होता अमान्य नहीं करता है उपनिषद. हाँ होता है, लेकिन ये है वो है वो है वो है नहीं नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है. हमारी बुद्धि जो जो चीजों को जान सकती है वो कुछ भी नहीं है. हमारे इंद्रिय जो जो चीजों को जान सकते हैं वो नहीं है. द ब्रह्मन डज नॉट एग्जिस्ट. दे डोंट से. ये नहीं कहते कि ब्रह्मन नहीं है. दे ओनली से इट इज नॉट परसेप्टेबल, it is not tangible, it is not audible, it is not knowable, it is not experienceable. वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्मन है उसे तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, ज्ञान नहीं मिल सकता, उसका अनुभव भी नहीं हो सकता. Now, do you get the suggestion of the teacher that let all the activities and movements of the inner senses and external sense organs go into abeyance? तो जो भी हमारे इंद्रिय है और उनकी तन मात्राएं हैं इनको शांत कर दो. ये जब गुरु कहते हैं, हाँ, जैसे अमिताभ कहते हैं घड़ी की टिक टिक रुक जाओ बंद कर दो, वैसे गुरु कहते हैं शांत हो जाओ. कुछ सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना. ओके, लेट दोज मूवमेंट्स डिसकंटिन्यू देमसेल्व्स. प्रत्याहार, प्रतिप्रसव, ये सूचित शब्द योग सूत्रों में आपको मिलेंगे कि इनको रोक दो. सो दैट which is beyond their reach can reveal itself in the emptiness of your relaxation. जब तुम लिटरली कुछ नहीं कर रहे होंगे उस क्षण में शायद तुम्हें ब्रह्मन अपने आप को अपनी एक झलक दिखा जाए. कुछ नहीं कर रहे होगे तो कल आराम कुर्सी में जाके बैठ जाओगे और बोलोगे मैडम ने बोला था कुछ नहीं करना है. लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम या तो सोचते हैं, अगर हाथों से कर्मेंद्रिय से कुछ नहीं कर रहे तो भी मन के खेल हमारे चालू रहते हैं, बुद्धि चालू रहती है, चित्त जागृत रहता है, कुछ न कुछ, या तो सांस हमारी फूलती रहती है, कुछ न कुछ होते ही रहता है. ये सब कुछ को रोकना होगा. Let those moments discontinue themselves so that which is beyond their reach can reveal itself in the emptiness of your relaxation. Complete relaxation को आसन में शवासन कहते हैं. शव जैसा आसन, डेड बॉडी, एक भी स्नायु कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं है, पूरी तरह मरे जैसे ढीला, जैसे मृत्यु के बाद शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, उसी तरह शरीर को छोड़ना होता है. वहां पे उस खालीपन में, उस कंप्लीट रिलैक्सेशन के खालीपन में शायद तुम्हें ब्रह्मन अपने आप को दिखा जाए. क्या इतने खाली हम हो सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट, प्रैक्टिस, अभ्यास. और कितना सुंदर पतंजलि, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा. सिंपल सॉल्यूशन है, अभ्यास करो वैराग्य करो, अभ्यास करो वैराग्य करो. जो भी अभ्यास करोगे उसको छोड़ते जाओ. हाँ, ही हैज गिवन अस एक्सप्लेन. जो भाष्यकार है वो कहते हैं जैसे कि पक्षी के दो पंख, अभ्यास और वैराग्य. जितना अभ्यास करो उतना छोड़ते जाओ. हाँ, बोथ ऑफ इट टुगेदर.
we the children of 20th century, most of us, if not all, suffer from intellectual arrogance. हमारे पास शिक्षण है, हम पीएचडी है, हम मास्टर्स है, हाँ, हमने बहुत अभ्यास किया है। ये गर्व जो है ना, ये गर्व से पीड़ित लोग हैं हम लोग। ओके, वी थिंक देर इज नथिंग बियॉन्ड इंटेलेक्ट। हमको लगता है बुद्धि ही सब कुछ है। देर इज नथिंग दैट द ब्रेन कैन नॉट कैप्चर। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारा ब्रेन नहीं समझ सकता। The sensations cannot capture, and this is quite a different approach. That is why many a non-Indian and most of the university educational Indians either get tired of studying the Upanishads because they feel it is an insult to their brain and intellect. When Upanishad says it is not knowable, I can see Anju grasping it completely. Yeah, अभी इतना उपनिषद के अभ्यास से आई है। लोगों को लगता है ऐसा क्या, ये उपनिषद खुद को क्या समझता है कि जानने की चीज नहीं है ब्रह्मण, तो वो बोलते हैं रहने दो फिर। हाँ, और उनका जो ध्येय है जिंदगी के सार को जानने का, ये चूक जाता है। उपनिषद says it is not knowable, so why should we study, why should we continue further, and they stop. अभ्यास रुक जाता है, रोक देते हैं, क्योंकि अगर जिसको जान ही नहीं सकते उसका अभ्यास क्या करना। लेकिन जो जान सकते हैं उसका अभ्यास करेंगे तो इफ यू आर विद द ज्ञात यू विल एंटर इनटू द अज्ञात। वंस यू एंटर द अज्ञात यू विल बी एबल टू गिव अप इवन द अज्ञात। ज्ञात को जानोगे तो अज्ञात में जाओगे, अज्ञात को जानोगे तो छोड़ दोगे, तब जाके दोनों चीजें हाथ से छूट जाएगी और ब्रह्मण को हम जान पाएंगे। So why should we study? Why should we continue further and this stop? It is a reaction of the ego. अभ्यास का रुकना यानी अहंकार बीच में आ गया। It is the reaction of the pampered intellect. ये जो बुद्धि है ना, इसको पाल के रखी है हमने। हाँ, तो इसको इतना पाला है कि ये मनमानी करती रहती है। पैम्पर्ड मेंटेशन, मेंटल मूवमेंट। कहाँ से ये मेंटेशन वर्ड लाई है? विमला जी के वर्ड्स बहुत वियर्ड होते हैं। अच्छा, एक चर्चा, मतलब एक आई कीप टॉकिंग है ना, एक चर्चा यूं हुई थी कि मेरा मन नहीं करता, मेरे बुद्धि नहीं मानती, अगर कुछ कर रहे हैं, ओके, सपोज हम कोई अभ्यास कर रहे हैं, कोई क्लास कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, या तो हम कोई कोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्स करते वक्त अगर पूछा जाए आपने होमवर्क किया क्या, तो अगर नहीं जवाब आता है, फिर लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस आते हैं। मुझे समय नहीं था, मेरी मेरी घर में शादी थी या मैयत थी या पता नहीं ये था वो था, सो मेनी रीजनिंग। आप कहोगे यहाँ पे वो जो बोल रही है ना, रिएक्शन ऑफ द ईगो, रिएक्शन ऑफ द पैम्पर्ड इंटेलेक्ट, ये थोड़ी ना ईगो का रिएक्शन हुआ, 100% ईगो का रिएक्शन है। सिर्फ कॉन्शियस ईगो का नहीं है, सबकॉन्शियस ईगो का है, विरोध है, रेजिस्टेंस है। जो आप बोलते रहते हो कि हाँ बस अभी रोज मुझे तो योग अभ्यास करना ही है या रोज मैं अपनी साधना करूंगी, लेकिन कोई ना कोई रोज कारण मिल जाता है, न करने की वजह मिल जाती है, ये विरोध है, ये रेजिस्टेंस है, सूक्ष्म स्तर पे होता है, अहंकार का ही ये विरोध होता है, और उसके लिए वो कोई भी कारण देता है। जब ये बात समझ में आ जाती है तब मैं सोचती हूँ, अरे आज मैंने नहीं किया, क्यों विरोध आया मेरे अंदर से? और अगर मैं खुद से सोचती हूँ कि मैं विरोध क्यों कर रही हूँ इस चीज का, क्या बात है, तो फिर वो विरोध को मैं हटाने की कोशिश करूंगी। इफ आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन आई विल फाइंड द सोल्यूशन। बट द ईगो कम्स इन बिटवीन एंड सेज नो, नहीं ये था वो था, तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा था वैसा था, हजार कारण आ जाते हैं, ये और भी 100 कारण आते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस दैट वी कीप गिविंग, बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम
within, which is also of the ego, the subtle resistance from the ego. This is the point I wanted to say. Either they get desperate or they feel hurt. एक तो छोड़ देते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, ये क्या है, हर उपनिषद ब्राह्मण के ही बारे में बात करता है, तेज 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 तेज, यू नो, आई हैव कम अक्रॉस समबडी सेइंग दैट, काय है तेज तेज परत परत, फिर से वही बात बोल रहे हैं. तो ये डेस्परेट हो जाता है, या तो दुख हो जाता है इनको कि यार मुझे क्या कह रहे हो तुम, कि मेरी समझ में नहीं आएगा, इतना कुछ मैंने अभ्यासा है, मैं इतना बड़ा स्वामी हूँ, मैं इतना बड़ा ये हूँ, ये वो हूँ, राइट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन अ स्टूडेंट. साधक रहना बहुत मुश्किल है, और जितना पढ़ते जाते हैं, जितना सीखते जाते हैं, वो आइंस्टाइन की तरह समुंदर के किनारे के कुछ कण ही हमने अभी देखे हैं, पूरा किनारा पड़ा है अभी तो, और बहुत चलना है. या so it is very difficult to remain a student. It is very difficult to retain the inquiry and openness till the last breath. आखिरी सांसों तक अभ्यास करती रहूंगी, आखिरी सांसों तक पूछती रहूंगी, देखती रहूंगी, पढ़ती रहूंगी. ये करना बहुत मुश्किल है. That is why I said the second chapter is an ascendant. तो दूसरे अध्याय से हम अभी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं. It is a vertical ascendance. Now the student has given the reply. I have understood that one who says I does not know, one who says I do not know, knows. देखो अब यहाँ से ऊपर का मार्ग खुल जाता है. हाँ, पहले तो वो इंजन वार्मिंग चल रहा था, अभी टेक ऑफ होगा. हाँ, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट कह रहा है, जब वो स्टूडेंट कहता है कि मैं ये समझ गया हूँ कि जो कहता है मुझे नहीं पता, उसको एक्चुअल में पता है, ये जब जवाब आता है तो अब ऊपर की गति होगी. इन अनदर उपनिषद और इन अनदर पार्ट ऑफ द सेम उपनिषद देयर कम्स ऑल्सो अ मंत्र. यहाँ पे दिया है 2.3, पर मंत्र ये है, यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विज्ञात न विजानताम. So yasya matam, one who feels convinced that he knows. Tasya matam, he has not understood anything. जिसको लगता है मैं जानता हूँ, उसको कुछ समझा नहीं है. यस्य matam tasya matam यस्य वेदान वेदा सह. One who says one has understood does not understand. One who says I do not know anything about Brahman at least has the openness and the scope. There is a possibility if his communion with the Brahman and so on. जो कहता है मैं नहीं जानता, वहां पे कुछ तो चांस है जानने के, अभी भी हो सकता है. लेकिन जो कहता है मैं जान गया, वो रुक गया. Now you must be anxious to hear what the teacher has got to say to such a student. अब ऐसा जवाब जो साधक देता है, गुरु उसको अब क्या बोलेंगे? हाँ, हम सब जानना चाहते हैं. In the first mantra he says I have understood, and the teacher says what you have understood, and so teacher says what have you understood, and he gives a very brilliant reply, pratibodha viditam hi amrutam. The teacher says now, अब शिक्षक कह रहे हैं, गुरु कह रहे, he uses a word which is very crucial to our further study of the Upanishad, and it is a beautiful word. और यहाँ पे गुरु एक शब्द यूज कर रहे हैं जो बहुत सुंदर है और आगे का सारा उपनिषद समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रतिबोध विदितम, ये शब्द गुरु के है. प्रतिबोध विदितम. विदितम इज अंडरस्टूड, विदितम यानी समझ गए. प्रतिबोध, प्रति, एवरी, फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, हर क्षण का बोध. प्रतिबोध, ये जानना, फिर अगले क्षण जानना, फिर सो हर क्षण का जो बोध है वो समझ गए. विदितम,
from moment to moment, at every layer of your being, at every kosha of your being, the pancha koshas, the 5 layers of your being. Are you aware that you have understood that it is unknowable or that which is inexperienciable? राइट ये सवाल है। कण कण से तुम क्या ये समझ गए हो? क्षण क्षण में, कण कण में तुम ये समझ गए हो कि ये कोई जानने की, कोई अनुभव की चीज नहीं है। आर यू अवेयर ऑफ दिस नॉलेज? क्या ये ज्ञात हो गया है तुम्हें कि ये कोई जानने की चीज नहीं है? और अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स एट द मोमेंट ऑफ एवरी लेयर ऑफ बीइंग, एट एवरी मोमेंट, हर क्षण, हर पल, ये ब्रह्मण कोई अनुभव की चीज नहीं है। ये तुम्हें ध्यान रहता है? When the senses move, जब हमारे इंद्रिय अपने अपने विषय की तरफ जाते हैं ना, your external sense organ move towards their respective or objects and bring in the pleasant sensation of a form, of a color, of taste, of smell, of fragrance. हाँ, अगर आंखें खोलकर तुम किसी चीज को देखते हो तो उसके रूप या उसके रंग या उसके स्वाद या उसके गंध से मोहित हो जाते हो, जुड़ जाते हो। हाँ, वो मोह उसका परिणाम है, जुड़ने का परिणाम है। यू गेट कनेक्टेड टू दैट ऑब्जेक्ट एंड डिजायर is born. When they bring those sensations and your inner sense organs create an experience out of that, are you aware that is not the ultimate truth? और फिर उस वस्तु से जुड़ गए तो वो जुड़ना जो खुशी देता है, और ये खुशी कहाँ महसूस होती है? हमारे अंदर महसूस होती है, मन में महसूस होती है। उस क्षण क्या तुम जानते हो कि ये सत्य नहीं है? ये ऑब्जेक्ट सत्य, पूरा सत्य नहीं है। ये भाव, ये महसूस मुझे जो हो रहा है, ये भी रियल ट्रुथ नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये ब्रह्मण नहीं है। आर यू अवेयर? क्या इसकी सजगता तुम्हें रहती है? हर खुशी का अनुभव होते वक्त ये सजगता कि दिस इज नॉट द रियल थिंग, दिस इज एन इमिटेशन, दिस इज अ प्रोजेक्शन, दिस इज जस्ट गंध है, चीज नहीं है। क्या ये हमारे ख्याल में रहता है? इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ कंडीशनड मैनिफेस्टेशन। तो जो भी महसूस हो रहा है ना, ये अस्तित्व में हो रहा है, सीमित अस्तित्व, शरीर के अंदर बंदिस्त अस्तित्व, हमारे सीमित जीवन में हमें ये हो रहा है। इट इज अ कंडीशनड एनर्जी एक्टिवेटेड बाय, मोटिवेटेड बाय द एब्सोल्यूट रियलिटी. It is activated by and motivated by the Brahman. Are you aware of that? अब ये मेरी आंखों का किसी चीज को देखना, उससे जुड़ना, उसकी खुशी अनुभव करना, उस खुशी के साथ लगकर और जो भी कुछ होता है उसका अनुभव करना, ये किसके वजह से हो रहा है? इसका कारण कौन है? There has to be a reason, cause and effect. There has to be a reason. Who makes it happen? Who makes, when you eat the food, who makes the digestion happen, the metabolism happen? कौन करता है सब कुछ? मन और शरीर की क्रियाएं करने की प्रेरणा कौन देता है? शक्ति कौन देता है? वही ब्रह्मण देता है, जिसको न तुम जान सकते हो, न देख सकते हो, न छू सकते हो, न समझ सकते हो, न अभ्यास कर सकते हो, न अनुभव कर सकते हो। ऐसा वो ब्रह्मण है जो खुद असीमित है, स्वयं निर्मित है, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ सस्टेन्ड। ऐसा ये जो ब्रह्मण है, इसी के वजह से हमारे शरीर मन सारे कार्य कर सकते हैं। सो when they bring those sensation and your inner sense organs create an experience out of that, are you aware that that is not the ultimate truth? It is something that is happening on the level of conditioned manifestation.
It is a conditioned energy activated by, motivated by the absolute reality. It is activated by and motivated by the Brahman. Are you aware of that? तो अभी जो मुझे खुशी महसूस हो रही है, इसका कारण वो ब्राह्मण है। इतना तो भी सजगता मेरे में आ सकती है, राइट? मेरे सीमित अस्तित्व में उतनी तो सजगता आ सकती है। एंड व्हेन डू यू डू समथिंग विथ योर बॉडी एंड यू से आई हैव डन इट, करते हो शरीर से कुछ और बोलते हो मैंने किया। तुम्हारे शरीर के पास किसने करवाया? उस ब्राह्मण ने करवाया। या कल एक कोई मूवी देख रही थी मैं, और उसमें द इमिटेशन ऑफ रियलिटी, बी द रियलिटी एंड नॉट द इमिटेशन, ऐसा कुछ तो भी उसका डायलॉग था, which made so much sense, that we are living an imitation life, real gold नहीं है। लेकिन वो इमिटेशन यूज करते समय, वो इमिटेशन को देखते समय, जानते समय, पहनते समय हमको हमेशा पता होता है कि ये रियल गोल्ड नहीं है। अगर कोई पूछ ले ना कि अरे वाह कितना सुंदर हार पहना है, तो हम कभी नहीं कह सकते ये नौलखा हार है, हम यही कहेंगे अरे झूठा है। We can't stop ourselves from saying, oh, it's just an imitation. We can never pretend that this is the reality. Yeah, उतने तो honest हम है ही है, right? So this is, everything else is run by the Brahman. गाड़ी की हर चीज चलती है, लेकिन अंदर पेट्रोल है ना, वो पेट्रोल को हम ध्यान में नहीं लेंगे और गाड़ी को सिर्फ देखते रहेंगे तो कैसे होगा? या सो when you do something with your body, फिर हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? गाड़ी मैं चला रही हूँ। कौन चला रहा है गाड़ी? निकाल दो पेट्रोल, टंकी खाली करो, अब पता चल जाएगा कौन चला रहा था गाड़ी। हाँ, तो ये जो अहंकार है, ये हर चीज का हक लेना चाहता है। Do you bring in a separate activating and motivation force out of your knowledge, out of your conditioning, samskaras, out of your wishes and desires? Do you create a parallel center of authority? Are you aware that at every layer of being, in every moment, when your mind thinks a thought, are you aware that the movement of thinking is possible because of the chaitanya behind it? भूख लगे, पेट में जब पता चले भूख लगे, क्या कोई मन में ये आता है कि अरे मेरे ब्राह्मण ने देखो मुझे जगा दिया, मेरे पेट को भूख लगवा दिया, ताकि मुझे पता चले कि अब खाने का समय हो गया है। हाँ, अगर तुम कुछ सोचते हो तो ये सोचने के पीछे कौन सी शक्ति है? ये चैतन्य है। अगर ये चैतन्य नहीं होता तो मैं क्या सोचती? Who am I? I, the ego identity. Who am I? No one and nobody and nothing. अगर nothing होना सीख गए ना हम, तो शायद ब्रह्मण खुद को अपने को दिखा दे। When you bring your ego down to that level where you say, I am nothing, and you feel nothing, and you be nothing, then maybe we can experience the Brahman. When your ears hear music, do you get lost in the music only? कोई बहुत अच्छा संगीत चल रहा है तो वो संगीत में ही खो जाते हैं। The sensation of pleasure that the music gives you, or are you aware that the sound in the music, the play with the silence between the notes of music, the singer, that is the manifestation of the sound energy, and your hearing, which is also a movement of the matrix of existence? जब कोई बहुत सुंदर धुन सुन रहे हो, तो ये धुन गाने वाली, वो धुन और मेरे सुनने की शक्ति, इन सब के पीछे एक चैतन्य है। क्या हम इसका ख्याल रखते हैं? क्या हमें इसकी सजगता होती है? इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, अगर वो सजगता रहे कि ये धुन और ये मेरे सुनने की शक्ति और जो गा रही है
उसके आवाज की शक्ति, ये सब चैतन्य के वजह से है। अगर ऐसा हो जाए, then listening to the music will give you the communion, not with the notes of the music or the beating of time, but with the sound principle. फिर आप वो धुन के लिरिक्स, वो धुन की का म्यूजिक, इसमें नहीं खोएंगे। उसके पीछे जो नाद है, उसके पीछे की शक्ति, यानी कि साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी से तुम जुड़ पाओगे। सूक्ष्म देखेंगे। अगर हम सिंपल, अगर ये उपनिषद एग्जाम्पल है, मटका देखते हैं तो क्या दिखता है? पानी भरने का एक विशिष्ट आकार की चीज। लेकिन कोई कोई लोग हैं जो मटका देखते ही कहते हैं ये तो मिट्टी है। हाँ, उनको मिट्टी दिखती है। ऑलराइट, और मिट्टी जो है ये धरती है, पृथ्वी है। तो तुम कितने सूक्ष्म तक किसी चीज को देख सकते हो, ये सवाल है। जितना सूक्ष्म देखोगे उतनी जानकारी ज्यादा, ठीक है? तो उतना तत्वों से जुड़ पाओगे। द प्रिंसिपल, we have to get connected to the principles behind the things, the existence, behind the existence. Yeah, yes. Anju, you're trying to say something? Do you wish to say something? No, 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 no. It's Acha, okay. No, we were like when you said that it has to be only in silence the self is revealed. yes, That is the state of being just be. That's yes, called as just be. just Yes, be. only when you just be that the self Absolutely. will get revealed. True, true. When you just exist, but nothing else. Yeah. Drop everything else. Yes. All right. So हर एक चीज की सूक्ष्मता को देखोगे तो उसका सत्य शायद हमें दिख सकता है। वरना ऊपर ऊपर से हम रूप रंग में ही खेलते रहेंगे, रूप रंग आकार गुण, इसी में हम खेलते रहेंगे। अब देखो, अ कम्युनियन विद द सोर्स ऑफ लाइफ। इफ यू डू नॉट गेट लॉस्ट इन द सेंसेशन ऑफ प्लेजर, अब तुम्हें वो जो खुशी मिली है ना, वो सुनने से या देखने से, अगर उस खुशी में तुम खो नहीं जाते, then the action of listening will become a communion with silence, which is the source of sound. तो आपको नाद सुनाई देगा। अब नाद सुनाई देगा, तब ये नाद की जननी कौन है? ये नाद आया कहाँ से? ये साउंड एनर्जी के साथ जुड़ोगे, मैंने कहा ना, या यहाँ पे विमला जी जो कह रही है, तो ये जो साउंड एनर्जी के साथ अगर तुम उससे भी सूक्ष्म जुड़ोगे तो तुम जानोगे, तुम सोचोगे कि ये साउंड कहाँ से आया। तो साउंड कैन ओनली बी क्रिएटेड इन साइलेंस। तो ये साइलेंस में से आया। साइलेंस इज द सोर्स ऑफ साउंड। जहां पे कुछ नहीं होता है वहां कुछ तो भी हो सकता है। जहां पे ऑलरेडी कुछ तो भी है वहां पे और कुछ तो भी नहीं हो सकता। ठीक है? सो प्रतिबोध विदितम अमृतम, द नेक्टर ऑफ लाइफ, द सोर्स ऑफ लाइफ, द इटर्निटी, द इमोर्टैलिटी ऑफ द लाइफ कैन बी कम्यून्ड विथ। यू कैन, तो आप अनंत से जुड़ोगे। अगर मौन में जाओगे तो अनंत से जुड़ोगे, और वो अनंत में फिर सब कुछ ही है, फुल कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट। या यू कैन बी इन कम्युनियन विद दैट एट एवरी लेयर ऑफ बीइंग एंड इन एवरी मूवमेंट। चाहे तुम कितने भी गतिशील हो, कितनी भी वृत्तियां चलती हो, कितने भी तुम्हारे कोश हो, तुम जुड़े रहोगे मूल से। मूल क्या है? मौन एंड एम्प्टीनेस, साइलेंस एंड emptiness. The teacher is pointing out that if you feel you have known and that remains only a cerebral idea, if it remains only a cerebral grasp of an idea or a theory, you will not understand anything. बोल दिया उपनिषदों ने, बोल दिया आदि शंकराचार्य ने, अहम ब्रह्मास्मि। अगर तुम बुद्धि से अहम ब्रह्मास्मि के बारे में सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। क्योंकि तुम किसके बारे में सोच रहे हो? एक आइडिया के बारे में सोच रहे हो, एक थियोरी के बारे में सोच रहे हो, एक कंसेप्ट के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगर वहां तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ,
Aham Brahmasmi, you will quote and you will say, I am Brahman, not the body, not the sense organs. तुम बोलोगे अहम ब्रह्मास्मि, I am not the body, I am not the mind. ये बोलते घूमोगे. You may chant the mantras from Viveka Chudamani and other such scriptures, the Upanishads, etc. और तुम मंत्र भी गाओगे विवेक चुदामणि के या तो फिर उपनिषदों के मंत्र भी आप बोलते रहोगे. He says the awareness, the communion has to be at every layer of the being and every movement. अगर उस मंत्र से तुम्हें जुड़ना है तो सिर्फ मुख से बोल के नहीं होगा, सिर्फ वाचा में रहकर नहीं होगा. वो हर तुम्हारे अंदर जितनी भी गतियां हैं, जितने भी मूवमेंट्स है, जितनी भी वृत्तियां हैं, हर वृत्ति में वो मंत्र होना चाहिए. यानी तुम्हारे श्वासों में मंत्र होना चाहिए, तुम्हारे सुनने में मंत्र, देखने में मंत्र, सोचने में मंत्र, सेक्सुअल इंटरैक्शन में मंत्र, एक्सटेसी, उन्मनी अवस्था that one has there does every movement make you aware of the source of that movement, or you get lost in the intoxication of the emotion. हर हलचल तुम्हें ब्रह्म की याद दिलाती है या तुम वो हलचल की जो खुशी है ना उसमें खो जा रहे हो? ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे. इन द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द सेंसेशन, इन द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द प्लेजर और पेन, सक्सेस और फेलियर, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय अदर्स, डू यू गेट लॉस्ट इन दैट? अरे मैं इतना सक्सेसफुल कैसे हो गई? खो गए. अरे मैं फेलियर कैसे हो गई? खो गए. उसने मेरा स्वीकार किया, कितना अच्छा लग रहा है, खो गए. उसने मुझे छोड़ दिया, कितना बुरा लग रहा है, छोड़ दिया. हाँ, वो उसमें खो गए. प्लेजर, क्या खुशी मिल रही है, वाह क्या बात है, खो गए. कितना दुख हो रहा है, दुख में खो गए. अगर हर संवेदना में खोते रहोगे, if you keep getting lost in all the different experiences and all the different emotions and feelings that you are experiencing, when all of that happens, do you get lost in that? If that is what is happening with you, then Brahman will never be revealed to you. Either you can be in the moment or you can be in the pause. You cannot be in both. Then saying that I know it or I do not know it remains only empty shells of words. फिर अगर आप कहो अरे यार मैं नहीं जानता, या आप कहो कि मैं जानता हूँ, या आप कहो कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता, हाँ, कि मैं क्या नहीं है ये मैं जानता हूँ. आप अगर ये कुछ भी कह रहे हो तो ये सिर्फ शब्दों का खेल बनकर रह जाएगा. वो जानना या न जानना हमारे कण कण में महसूस होना चाहिए. You have to feel it to the core of your being. Whatever it is that you are feeling, it does not matter. Even if it is anger, even if it is jealousy, even if it's envy, anything bad or anything good, pleasurable, gratitude, everything, humility, विनम्रता, ये जो भी कुछ महसूस होता है वो अगर कण कण में महसूस होगा तब जाके कुछ तो होगा. Yeah. So then saying that I know it or I do not know it remains only empty shell of words. We had seen before external sense organ, inner sense organs, ears, hearing. Hearing is the inner sense organ, behind the hearing the space. Akasha, behind the akasha the movement of the consciousness, etc. तो हमने पहले ही चैप्टर में ये देखा, आंखों के आंख कौन है, कानों के कान कौन है, मन का मन कौन है, प्राणों के प्राण कौन है, ये जो हमने देखा ना, और ये तत्वों के पीछे की शक्ति क्या है, या ये सब जो देखा, ये हमने मतलब ऑलरेडी हम ये जान चुके, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं. तो क्या हम बाहरी प्रोजेक्शंस में खो जाते हैं या हर दम हमें उस सत्य की, उस चैतन्य की जागरूकता, अवेयरनेस रहती है? इतना ही क्वेश्चन है. या तो हम सारी गतिविधियों में खो जाए और या तो सारी गतिविधियों के पीछे जो शक्ति है
उसके साथ रहे, उसके अवेयरनेस, उसकी सजगता में रहे। ये दो ही चीज बनती है। और ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यही मंत्र और काफी सारा कंटिन्यूड है और इन गतिविधियों को वो समझाती है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम अप। हाँ, तो यहाँ पे हम रुकेंगे एंड देन आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।